हाय गाइस, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एओडी। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक एयर बबल है, उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ कर रहा है एट दिस रेट। ठीक है, तो रेडियस जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप लिखेंगे, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है dr/dt। ठीक है, dr/dt गिवन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, फिर बोला है एट व्हाट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज इतना। तो हमें बताना है कि जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि जो dv/dt है, वेयर v इज़ वॉल्यूम एंड t इज़ टाइम। हमें बताना है कि dv/dt कितना होगा और कब बताना है, व्हेन द रेडियस हैज़ बिकम 1 सेंटीमीटर। जब उस एयर बबल का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, उस वक्त उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो एयर बबल की वॉल्यूम है उसके ग्रो करने का रेट बताना है कि कितनी फास्ट वो ग्रो कर रहा है साइज़ में। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इफ़ यू सी। तो एयर बबल का देखो शेप तो गिवन नहीं है, बट एयर बबल का शेप तो स्फेरिकल ही होता है, हम जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है। बेसिकली एयर बबल इज स्फेरिकल इन शेप so that it has least surface area. Alright, तो यहाँ पर we will consider that air bubble is spherical in shape and हम जानते हैं कि what is the volume of a sphere. The volume of a sphere is, हमने किया था previous video में 4/3 and then pi r cube. So this is the volume of a sphere. Let us differentiate it. तो आ जाएगा dv/dt is equal to 4 pi/3 is constant, so it will remain as it is. r cube का होता है 3r square और फिर आ जाएगा dr/dt बाय चेन रूल। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो वी गेट 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt। dr/dt दे रखा है हमको 1/2, सो वी सब्सटीट्यूट दैट, तो बचेगा ये 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया 2 पाई r स्क्वायर। नाउ वी विल जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ रेडियस विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर टू गेट अवर आंसर। तो आ जाएगा 2 पाई इंटू यहाँ पे है r स्क्वायर, तो देखा 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है। ठीक है, तो आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया 2 पाई। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर दे रखी है हमको, सो विल टेक सेंटीमीटर क्यूब। एंड टाइम की होती है यहाँ पर दे रखी है पर सेकेंड, यहाँ पर जाएगा सेकेंड। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये बोल रहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। तो एक बलून है जिसकी शेप है स्फेरिकल, हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर। तो उस बलून का डायमीटर दे रखा है हमको। तो देखिए, अगर आपके पास जो बलून है उसका जो डायमीटर है d इज इक्वल टू दे रखा है 3/2 इंटू 2x प्लस 1। 3/2 इंटू 2x प्लस 1। क्या हम जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज डबल द रेडियस। तो लिख सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। हमें डायमीटर का कुछ नहीं करना, हमें रेडियस तक पहुंचना है। तो इस 2 को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ से रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया आपके पास 3/4 इंटू 2x प्लस 1। दिस इज द रेडियस ऑफ द बलून विच इज स्फेरिकल इन शेप। सो ये एक बलून है और इसका जो रेडियस है वो है r। ठीक है, तो इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या, रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास 3/4 इंटू 2x प्लस 1। अब ये क्या मांग रहा है हमसे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x मांग रहा है, रेडियस r नहीं मांग रहा। तो आपको निकालना है dv/dx का वैल्यू, आपको dv/dx निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आती है कि अगर आपको dv/dx निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा इसका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या होता है, 4/3। अब तो आपको याद हो चुका होगा फॉर्मूला वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, इट इज़ 4 पाई/3 इंटू r क्यूब। r का जो फॉर्मूला है ये वाला, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्मूला। तो ऐसा करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई/3 इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3/4 इंटू 2x प्लस 1 और इस पूरे का क्यूब कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम। तो v इज इक्वल टू यह देगा 4 पाई/3 मल्टीप्लाइड विद यह देगा 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3 और यह देगा 2x प्लस 1 इस पूरे का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 से 4 क्यूब कटेगा तो नीचे बचेगा 4 स्क्वायर, यहाँ से 3 से 3 क्यूब कटेगा तो यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो वॉल्यूम है इस बलून की, उसका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16
तो आ गया 9 और ऊपर पाई बचा हुआ है, तो 9 पाई बाई 16 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, तो बस अब तो सिंपल है बिल्कुल, इसको बस डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो 9 पाई अपॉन 16 है इट विल रिमेन एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल से अटैच्ड है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर लिखा होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखा होता है एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इट इज़ 3x स्क्वायर, है ना, हम जानते हैं डिफ्रेंशिएशन में सीखा हुआ है हमने। तो ये 3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर। भाई कंटेंट का क्यूब है ना, तो अगर किसी कंटेंट का क्यूब है तो उस कंटेंट की जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और जो पावर है वो इट विल डिक्रीज बाय 1। ठीक है, ये हमने लगा दिया। x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1। बट यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ, विल हैव टू मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 बाय चेन रूल, क्योंकि हम चेन रूल से कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2x प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 और 1 का होता है 0। तो आंसर कितना आ गया, बस आंसर ही आ गया आपके पास। 2x का 2 क्यों होता है, क्योंकि x का 1 होता है और 2 कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ वी कैन जस्ट कैंसिल दिस 16 विद दिस 2, यहाँ पर रहेगा 8। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी 27 पाई अपॉन 8 मल्टीप्लाइड विद 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोला है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, एक पाइप है उसमें से सैंड इज बीइंग पोर्ड डाउन। तो जो वॉल्यूम का रेट है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है और सेकेंड है टाइम की यूनिट, तो डी वी अपॉन डी टी दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर बोला है जो द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड, जो रेत गिर रही है, जो सैंड गिर रहा है नीचे की तरफ, उसकी वजह से क्या बन रहा है, एक कोन बन रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके से एक कोन का फॉर्मेशन हो रहा है उस सैंड के गिरने की वजह से। अगर कोन बन रहा है तो इस कोन का कुछ रेडियस होगा और इस कोन की कुछ हाइट होगी। ठीक है, और ये दोनों ही वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, क्योंकि हम लगातार सैंड डाल रहे हैं तो इस कोन का साइज़ जो है समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। राइट, तो ये रेडियस भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है। फिर क्या बोल रहा है ये कि द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि जो h है इट इज ऑलवेज हाउ मच, इट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जैसे जैसे आप इसको सेंटेंस को पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते रहिए। तो h इज इक्वल टू 1/6 r आ गया यहाँ तक पढ़ने के बाद। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। क्या निकालना है कि ये जो सैंड का कोन बन रहा है इसकी हाइट के बढ़ने का रेट क्या है, यानी कि हमें निकालना है डी एच अपॉन डी टी का वैल्यू। ठीक है, और कब निकालना है, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हेन द हाइट हैज़ बिकम 4 सेंटीमीटर, यानी कि जब ये कोन 4 सेंटीमीटर हाइट का हो चुका है उस वक्त हमें निकालना है कि हाइट कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है ना, तो देखते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ेगी और आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए मैथमेटिक्स के अंदर कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है क्वेश्चन के अंदर, उसको कहीं ना कहीं पे आपको फिट करना होता है। ठीक है, जनरली ये होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गिवन रहती है, तो वी शुड बी कॉशियस। लेकिन 99% केसेस में जो भी इन्फॉर्मेशन हमको गिवन रहती है उस इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करना ही होता है। तो क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना चाहिए। ठीक है, तो क्लास 8th या 9th में आपने सीखा होगा कि जो हमारे पास होता है कोन, इस कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, 1/3 एंड देन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं था तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बीइंग अ क्लास 12th स्टूडेंट, आपको जितने भी हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं इनके वॉल्यूम के और सरफेस एरिया के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये देखो, आप यहाँ पर आपको डी वी अपॉन डी टी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ी है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक आर भी वेरिएबल और एच भी वेरिएबल है। इस वाले फॉर्मूले की मदद से h इक्वल टू 1/6 r की मदद से वी कैन गेट रिड ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, h को रिप्लेस कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हमें डी एच अपॉन डी टी निकालना है ना, तो h को रिप्लेस नहीं करते, हम r को रिप्लेस कर देते हैं। अगर देखो ये लिखा हुआ है h इज इक्वल टू 1/6 r, इसको अगर आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल टू 6h।
आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 6h। इसे कर देते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, इस आर की वैल्यू को हम यहाँ पे कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। तो v का जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास वो जाएगा 1/3 पाई, आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर आ जाएगा 36h स्क्वायर, और फिर एक और h है तो यहाँ पे आ जाएगा h। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट v इज इक्वल टू 3 से काट देंगे 36 को आ जाएगा 12, सो दिस इज गोइंग टू बी 12 पाई h क्यूब, दिस इज गोइंग टू बी 12 पाई h क्यूब। ठीक है, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा 12 पाई, तो कांस्टेंट टाइट विल रिमेन एज इट इज, और h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। ठीक है, ये आ गया 12 पाई 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। ठीक है, अब इसके अंदर dh अपॉन dt हमको निकालना है, dv अपॉन dt गिवन था, dv अपॉन dt कितना गिवन था 12, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट, तो आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh ओवर dt। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स यहाँ पे 12 से 12 कट गया हमारे पास, तो आ गया dh अपॉन dt इज इक्वल टू, ये कितना लगा जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर। ऑलराइट, हमें dh अपॉन dt कब निकालना है, जब हाइट हो चुकी है 4 सेंटीमीटर। सो विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ हाइट एज 4 सेंटीमीटर एंड वी विल अराइव एट द आंसर। तो dh अपॉन dt एट h इज इक्वल टू कितना है, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डाल देंगे इसके अंदर, रहेगा 1/3 पाई एंड 4 का स्क्वायर है 16, तो आ गया 1/16 इंटू 3 इज 48, तो 1/48 पाई। इसकी यूनिट लगाएंगे हम यहाँ पर, हाइट की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर और टाइम हो जाएगा सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 14 का। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। फिर बोल रहा है द टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स इज इतना, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो ये सवाल हमने किया था अपना सॉल्ट एग्जाम्पल से, हमने किए थे इस वाली एक्सरसाइज के, तो कर लेते हैं। Cx इज इक्वल टू 0.007 x की पावर 3 माइनस 0.003 x की पावर 2 प्लस 15x एंड प्लस दे रखा है 4000। ठीक है, आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, आपको MC निकालना है, और कब निकालना है, जब x की वैल्यू है 17। बोला ना यहाँ पे when 17 units are produced, find the marginal cost. What is marginal cost? Marginal cost is the derivative of total cost with respect to the output that is being produced. DC upon dx को बोलते हैं marginal cost. तो we'll just differentiate this expression. तो marginal cost कितना आ जाएगा, DC upon dx आ जाएगा 0.007 will remain as it is, x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 और x स्क्वायर का होता है 2x और 15x का हो जाएगा 15 एंड 4000 कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.021 x स्क्वायर माइनस 0.006x प्लस 15। नाउ लेट अस जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज 17, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर विच इज 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। लेट मी जस्ट सॉल्व इट, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, तो 289 मल्टीप्लाइड विद 0.021 अगर हम करते हैं तो ये आता है 6.069 माइनस, इफ़ यू मल्टीप्लाई 17 विद 0.006 ये आता है आपका 0.102 plus 15. Now we'll just do this math. तो 15 plus 6.069 minus 0.102 ये आ गया 20.967. 20.967. This is what? This is the marginal cost. This is the answer of question number 15. 16 करते हैं, हमें मांगा है इन्होंने मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना तो बहुत ही आसान है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, MR इज इक्वल टू, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। DR अपॉन DX को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस कैलकुलेट DR अपॉन DX क्विकली। कितना आ जाएगा DR अपॉन DX, 13x स्क्वायर का हो जाएगा 26x और 26x का हो जाएगा 26। सो दिस इज DR अपॉन DX। और कब निकालना है आपको, व्हेन x इज इक्वल टू 7 आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन द आउटपुट इज इक्वल टू 7। तो we'll just simply substitute the value of x as 7 to get our answer. 26 into 7 plus 26. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पे 26 कॉमन आ जाएगा और 7 plus 1 हो जाएगा,
तो आएगा 26 इंटू 8, ठीक है, 26 इंटू 8 कर लेते हैं इसको, 26 इंटू 8 हो जाएगा आपके पास 208। तो ये 208 जो आया, क्या है, ये आया आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये हो गया ₹208। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17 करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। तो आपको निकालना है DA/DR का वैल्यू, और कब निकालना है, व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही रेपिटेटिव हो रही हैं अब चीज़ें। आई होप बाय नाउ यू मस्ट बी एबल टू फॉलो। आई एम रियली होपिंग दैट कि कुछ है नहीं इसके अंदर, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि आपको निकालना क्या है एग्जैक्टली, आपको किसका चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको निकालना है DA/DR, और बात हो रही है सर्कल की। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल इज πr², तो A इज इक्वल टू πr², ठीक है। इसको कर देंगे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो पाई विल रिमेन एज इट इज, एंड r² का क्या होता है, इट इज 2r, ठीक है। तो DA/DR कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2πr, this is 2πr. Now let us just substitute the value of radius as equal to 6 centimeter to get the final answer. So DA/DR, when the value of radius is 6 centimeter, will be equal to 2 pi into 6, ये आ गया हमारे पास 12 pi। 12 pi क्या, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और रेडियस होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि आ गया 12 pi सेंटीमीटर। This is the answer, and which is option number B, ठीक है। So this is the answer of question number 17. Now question number 18 आ गया हमारे पास। This is the last question of exercise 6.1 finally. So question number 18 में again we have to calculate marginal revenue, ठीक है। तो marginal revenue क्या होता है, it is DR/DX। ये marginal revenue, marginal cost, ये टर्म्स हम कहाँ पे सीखते हैं, हम पढ़ते हैं ये टर्म्स इकोनॉमिक्स के अंदर, ऑलराइट। तो DR/DX निकालना है। ये जो आपके पास दे रखा है रेवेन्यू का एक्सप्रेशन, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, 3x² का हो जाएगा 6x, ठीक है। आई एम होपिंग कि आप लोग कंफर्टेबल हैं इसको समझने में, या इसको डिफरेंशिएट करने में। 36x का हो जाएगा 36, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विल बी व्हाट, इट विल बी 0 बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, ऑलराइट। यहाँ से विल जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 इन दिस एक्सप्रेशन, हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, तो ये होगा 90 प्लस 36, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा ₹126, ₹126। ये आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। सो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया है, एंड एक्सरसाइज 6.1 वाज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में चेंज होने पर उससे एसोसिएटेड क्वांटिटी पर क्या चेंज आएगा और कितनी तेज़ी से आएगा वो चेंज, वो निकालते हैं। वी कैलकुलेट द रेट एट विच अ पर्टिकुलर क्वांटिटी विल चेंज ड्यू टू द चेंज इन अ क्वांटिटी विच इज एसोसिएटेड टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बहुत ही आसान टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको क्लास 12th की, क्लास 11th की मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलती रहेंगी, एंड आप साथ साथ अपने नोट्स बनाइए, एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।